नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव पाठक, कंसल्टेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज़ एट मेदांता लखनऊ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ की थाली कैसी होनी चाहिए और सामान्यतः जो सामान्य हमारे भोजन हैं उनको हम कैसे ध्यान से अगर यूज़ करें, अगर उनकी हम मात्रा का ध्यान रखें तो हम अपने विभिन्न प्रकार की सारी चीज़ों को एक स्वादिष्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्वादिष्ट तरीके से उनका आनंद ले सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम जो कुछ भी खाएं उसकी मात्रा का ध्यान रखें। हम सामान्यतः जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो सामान्यतः हमारे भोजन है, जैसे कि रोटी, चावल, दाल, वेजिटेबल्स, जो लोग नॉनवेज का यूज़ कर सकते हैं वो चिकन, फिश, एग, इन सारी चीज़ों में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, विभिन्न पौष्टिक चीज़ें होती हैं और हम विभिन्न चीज़ों को मिलाकर खाएंगे, उनकी मात्रा का ध्यान रखते हुए खाएंगे तो हमें एक पौष्टिक आहार मिलेगा। अब हम एक ऐसे समझें कि डायबिटीज़ के मरीज़ को अपनी थाली कैसे बनानी होती है या खाते वक्त अपनी थाली को कैसे हम सारी चीज़ों की मात्रा का ध्यान रखें। तो जो मुख्य तत्व है हमारे खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन 3 चीज़ों का हमें हमारे शरीर को ज़रूरत है, बट हम इनकी पोर्शन को और इनकी मात्रा को कंट्रोल करते हुए हमें खाना होता है। सो डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए एक कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन का जो तत्व है, जो हमें रोटी और चावल जो हम चीज़ खाते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है, तो उसकी मात्रा हमें लगभग अपनी थाली में 30 से 40% के आसपास रखनी है। बाकी जो बचा हिस्सा, लगभग 60% का हिस्सा, उसको हमें डिवाइड करना है फैट, प्रोटीन और बाकी फाइबर्स जो कि सैलेड में मिलेगा। सो लगभग 25 से 30% हिस्सा हम अपने प्रोटीन को दे सकते हैं। प्रोटीन की चीज़ें जैसे कि हमें अपनी दाल को, या हम चिकन खाते हैं तो चिकन का यूज़ कर सकते हैं, एग का यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो फैट वाली चीज़ें हैं उनका भी हमें लगभग 20% के आसपास यूज़ करना है। जो बाकी बचा 10% से 15% का हिस्सा है उसमें हम अपने डिफरेंट फाइबर्स वाली चीज़ें जैसे कि जो सैलेड बनता है उसका हम यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो हम विभिन्न चीज़ों को यूज़ करते हुए एक अपनी थाली को ऐसे बना सकते हैं जिसमें हम हर चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं और उनकी मात्रा का ध्यान रखते हुए हम अपने भोजन का आनंद ले सकते हैं। सो इन्हीं बातों के साथ आज मैं इसको यहीं विराम देना चाहूँगा, और हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखे कि हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को यूज़ करें अपने खाने में, उनकी मात्रा का ध्यान रखते हुए हम तमाम तरह की स्वादिष्ट चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक यही खत्म। धन्यवाद।